हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फॉर नॉलेज। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे हिंदी का साहित्य इतिहास, यानी हिंदी का साहित्य इतिहास। इसमें देखेंगे डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार और डॉक्टर शुक्ला के अनुसार कि हिंदी साहित्य का नामकरण एवं निर्धारण किस प्रकार किया गया है। ये वीडियो आपको जैसे सीजीएल और लेडी सुपरवाइज़र के लिए हेल्पफुल हो सकता है। आप इसको क्विक रिवीजन के तौर पे देखें। ये शॉर्ट वीडियो होगा। इसमें आपको सिर्फ नामकरण और जो काल विभाजन किया गया है उसके बारे में देखेंगे। देखिए सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन है, इसको आपको हम दिखा रहे हैं अभी पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जैसे सीजीएल का है, इसमें देखिए डायरेक्ट मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे आप देखिए डायरेक्ट लिखा हुआ है हिंदी साहित्य के इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास है। पहला हिंदी साहित्य का इतिहास हम लोग का पढ़ना है रामचंद्र शुक्ला का, तो आप इसका जीवनी करके जाइए। उसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास है डॉक्टर नागेंद्र का, इसका भी जीवनी करके जाइए। सीमा निर्धारण हम लोग यहाँ पे सिर्फ इस वीडियो में देखेंगे, इसका सीमा निर्धारण और नामकरण हिंदी साहित्य का। तो ये सिलेबस में डायरेक्ट मेंशन किया गया है। यहाँ से 10 से 12 क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ से हम जो वीडियो बताएंगे, इससे आपका 3 से 4 क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा इसी वीडियो से। तो आप इसको रिवीजन करके जाइए, हेल्पफुल वीडियो साबित होने वाला है ये। उसके बाद हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे और यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि ये क्वेश्चन है जैसे सीजीएल जो 28 जनवरी को हुआ था उसके रिगार्डिंग है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्ज़ाम में, तो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है। जैसे देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है 20 नंबर का क्वेश्चन। डॉक्टर नागेंद्र ने द्विवेदी काल को क्या कहा। डॉक्टर नागेंद्र का पूछ रहा है काल विभाजन से कि डॉक्टर नागेंद्र ने द्विवेदी काल को क्या कहा। तो यहाँ क्वेश्चन है जागरण सुधार काल। ये क्वेश्चन और भी आगे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये जैसे सीजीएल का जो एग्ज़ाम हुआ था उसने जैसे ने पूछ रखा है। क्वेश्चन हार्ड नहीं है, ईजी है। तो आप इसको अगर देख के जाइएगा, रिविज़न करके जाइएगा तो ये ईजी है। उसके बाद आगे क्वेश्चन देखेंगे 63 नंबर का क्वेश्चन, इसमें भी पूछ रखा है। ये 63 नंबर का क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्टली कि यहाँ पे किस प्रकार से ये पूछ रखा है क्वेश्चन को। देखिए डॉक्टर नागेंद्र ने भक्ति काल कब से कब तक माना है। तो डॉक्टर नागेंद्र ने भक्ति काल को कब से कब तक माना है। हालांकि इस वीडियो का इस आंसर जो दिया हुआ था ऑप्शन वो करेक्ट नहीं दिया हुआ था, तो यहाँ पे विकल्पों में से कोई नहीं होगा। लेकिन हम लोग देखेंगे इसका ये काल विभाजन भी देखेंगे कि भक्ति काल का विभाजन कब किया ये नागेंद्र ने, तो उसका भी डिस्कशन करेंगे। और क्वेश्चन इसमें 1-2 है उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे तो नागेंद्र का पूछ रहा है, यानी कि पूछा हुआ था, तो हो सकता है इस बार शुक्ला का पूछ दे। तो इस वीडियो को आपको देख के जाना है। 98 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, ये काल विभाजन से नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट है कि नागेंद्र एवं डॉक्टर हरदयाल संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रथम प्रकाशन कब हुआ। तो यहाँ पे जो है आंसर आपका यहाँ पे 63 होगा, 1973 आंसर होगा। यहाँ पे क्या है 1973 है, तो यहाँ पे 1973 आंसर होगा। उसके बाद और आगे देखते हैं 1-2 क्वेश्चन जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में पूछा हुआ है, तो इसको आप ध्यान से देख के जाइए, ये आपके लिए साबित हो सकता है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर आप देखिए 13 में पूछ रखा था क्वेश्चन। 13 में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार हिंदी साहित्य का छायावाद काल क्या है, यानी छायावाद का काल की समय सीमा पूछा है। तो 1918 से 38 तक, 1938 तक ये है। देखिए डायरेक्ट पूछ रहा है काल सीमा से। कितना सारा क्वेश्चन को रिपीट किया, एक ही क्वेश्चन को एक ही तरह से पूछ रहा है काल विभाजन से, तो ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो जाता है इस रिस्पेक्ट में। तो इसको आप देख के जाइए। उसके बाद आगे देखेंगे कुछ और क्वेश्चन मिलता है तो उसमें भी डिस्कशन करेंगे कि और कुछ क्वेश्चन पूछा है इस प्रकार से, तो वो देखेंगे। फिर एक क्वेश्चन देखिए शुक्ला से मिल रहा है कि रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल का समय माना है। तो रीति काल का समय माना है तो 1700 से 1900 संवत तक माना है। इसी प्रकार से बहुत सारा क्वेश्चन और पूछा हुआ। नगेंद्र का जन्म कहाँ हुआ है, तो अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। तो विभिन्न है लेकिन हम नहीं देखेंगे, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको दिखा रहे थे कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है। चलिए इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करते हैं जो हैंड रिटेन है, मेरे द्वारा लिखा गया है और हम इसी के पढ़ के गए थे और अच्छा मार्क्स आया था, हालांकि उसका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। तो इसको आप देख के जाइए। देखिए क्वेश्चन में क्या है, हिंदी का साहित्य इतिहास, ये डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार हम बता रहे हैं फर्स्ट में कि डॉक्टर नागेंद्र ने किस प्रकार हिंदी साहित्य का नामकरण किया है और सीमा निर्धारण किया है। जैसे में इसका पहला है, फर्स्ट में ये मान रखा है आदिकाल।
आदिकाल को ये 7वीं सदी से 14वीं सदी के मध्य तक, यानी आप बोल सकते हैं 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक माना है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य कितना होगा, तो 1450 ईस्वी तक। ये आप याद रखिए, ये पहला था, पहला चरण है ये आदिकाल। दूसरा भक्ति काल है। भक्ति काल को माना है 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक, यानी 1450 से लेकर 1750 तक। फिर आगे भी देखेंगे ये क्या क्या माना है इसमें। और यहाँ पे आगे देखिए आप, क्लियर होगा। यहाँ पे आप आगे देखिएगा तो आपको समझ में आएगा रीतिकाल। भक्ति काल हो गया, रीतिकाल आप देख लीजिए। रीतिकाल है 17वीं सदी के से 19वीं सदी के मध्य तक। आपको मानना है 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक, क्योंकि यहाँ 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक था। 1450 से 1750, 1750 से 1850, ये है रीतिकाल। अब ये नागेंद्र ने आधुनिक काल को 4 भागों में बांटा है, यानी 19वीं सदी के मध्य से अब तक को बोलते हैं आधुनिक काल। और आधुनिक काल को भी बांट रखा है 4 कालों में ये नागेंद्र ने। तो इसको 4 काल बताए हैं। चारों काल को आप याद रखिए कौन कौन सा है, वो आप एक बार देख सकते हैं। आदि काल है, भक्ति काल है, रीति काल है, आधुनिक काल है। अब इसके आधुनिक काल के 4 काल को देखेंगे अच्छे से, क्या लिखा हुआ है इसको देखिए। पुनर्जागरण काल, पुनर्जागरण काल को बोलते हैं, यानी कि डॉक्टर नागेंद्र ने पुनर्जागरण काल को ही बोला है भरतेंदु काल, यानी कि भरतेंदु काल का ही बोल रहा है पुनर्जागरण काल, जो 1857 से 1900 ईस्वी। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। देखो अभी बताएं, जस्ट अभी पूछा है जीसीसी सीजल में कि जागरण सुधार काल जिसे द्विवेदी युग बोलते हैं, इसका कब से कब तक समय सीमा था, तो 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी। नागेंद्र ने 1900 से 1918 ईस्वी तक द्विवेदी युग माना है, और द्विवेदी युग को बोलते हैं जागरण सुधार काल। 1857 से 1970 तक भरतेंदु काल, जिसे पुनर्जागरण काल कहते हैं। तो ये चीज़ है, ये भी आप याद रख सकते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। छाया, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है छायावाद। छायावाद युग है, इसको बोला है पंत निराला प्रसाद मीरा। यानी छायावाद युग में कौन कौन से आते हैं, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, मीरा आधुनिक, जिसे बोलते हैं आधुनिक मीरा। कौन है आधुनिक मीरा, तो महादेवी वर्मा, ये आते हैं छायावाद में। छायावाद का समय सीमा नागेंद्र ने माना है 1918 से 1938 तक। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर छायोत्तर काल, इसके बाद वो छायोत्तर। तो मेन आपको यहाँ तक याद रखना है 3, उसके बाद आगे भी डिवाइड किया हुआ है, लेकिन आप यहाँ तक याद रखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, आगे से भी पूछने की संभावना है। पुनर्जागरण काल आप याद रखिए, जागरण सुधार काल रखिए जैसे त्रिवेदी युग, और उधर भरतेंदु काल, इधर छायावाद युग है। उसके बाद छायोत्तर काल है। छायोत्तर काल को देखते हैं। यहाँ छायोत्तर काल को भी इसको 2 भागों में बांटा। एक है प्रगतिवाद काल, पहले प्रगति होगा फिर प्रयोग किया जाएगा, यानी कि प्रगति, इसको ट्रिक साथ रखिए, प्रयोग कंफ्यूज कर सकते हैं। तो प्रगतिवाद फिर देन प्रयोगवाद काल। 1938 से 1943 तक प्रगतिवाद काल है। नेक्स्ट है प्रयोगवाद काल, 1943 से 1953 तक। ये आप याद रख सकते हैं। उसके बाद क्या है नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट इसका है नवलेखन काल। यहाँ पे देखिए नवलेखन काल, जिसे नई कविता काल कहा गया। नागेंद्र ने नवलेखन काल माना जिसे नई कविता। इसका समय 1953 से 1960 ईस्वी तक। एक है सटोत्री काल, जिसे सुदामा पांडे धूमिल बोलते हैं 1961 से आगे। यानी सटोत्री काल के कवि कौन है, सुदामा पांडे धूमिल है। सुदामा पांडे का ही उपनाम है धूमिल, और ये आते हैं 1961 से आगे तक। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक। अब नेक्स्ट वीडियो शॉर्ट बनाएंगे, पार्ट 2 आएगा, जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ला के द्वारा किया गया काल विभाजन बताएंगे नेक्स्ट वीडियो। ये वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, आप रिवीजन करके जाइए तो ये आपको बेनिफिट होगा। इसके बाद ये आपको रिवीजन करके जाइए, आपकी हेल्प करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।